निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस कल के दिन पे मैं वीडियो को नहीं बना पाया, कुछ इश्यूज थे, इस वजह से मेरे कान में कुछ तकलीफ थे तो मैं बना नहीं पाया। एनीवेज चलिए आज के दिन पे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कल के दिन पे जो यहाँ पे डायरेक्टली फॉल हुआ था, उसके बाद राइज और सेम लेवल से ऊपर की साइड से प्रेशर आया था और वहां से गाइस आज के दिन पे गैप डाउन ओपनिंग एंड फॉल। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 16,200 पे आके रुक गए हैं। और आपके साथ मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी गाइस कि एक चैनल की ब्रेकआउट है और एक ब्रेकआउट के नीचे के हिस्से 16,000 पे आके रुक रहे हैं। तो ये 16,000 को टारगेट करने के लिए नीचे के साइड पे आ रहे हैं और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके रिट्रेसमेंट बनने के लिए भी आ रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर इस लेवल की नीचे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो 16,050 तक आप लोगों को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होगा। या तो अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो प्राइस को 16,000 के नियर बाय या 16,000 पे आने दीजिए। आप लोगों के सामने है, देखिए ये जो लेवल है इसका भी सपोर्ट बनेंगे और ये जो चैनल बनाया गया है ऑलरेडी इसका भी सपोर्ट इस लेवल पे बनेंगे। दोनों का सपोर्ट मिला के प्राइस ऊपर की साइड पे भी भाग सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर ऊपर के साइड पे भागेंगे ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन आपके सामने मिल जाएंगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिख जाएंगे तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी इस जगह पे जरूर लीजिए। और अगर ऐसे ना हो के नीचे के साइड पे 16,000 टूट जाते हैं, दो कैंडल की कंफर्मेशन देख लीजिए, सेकेंड कैंडल एक्साइटिंग होना चाहिए, उसके ऊपर डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और उस साथ में 16,000 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रख दीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि गाइस ये कौन सी चीज है आपके सामने है, ये एक उल्टा कप है और ये एक हैंडल बन रहे हैं गाइस। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न की ब्रेकडाउन बन सकते हैं। तो इस लेवल से ये जो लेवल बन रहे हैं गाइस, इस लेवल तक तो प्राइस आ ही सकते हैं अगर इसमें ब्रेकडाउन आते हैं तो पहली बात। दूसरी बात गाइस, इस लेवल से रिवर्स थोड़े बहुत हो सकते हैं या साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट पे वो ऊपर से प्रेशर रहते हैं कंटिन्यू होते हैं तो यहाँ पे भी फॉल हो सकते हैं गाइस। ठीक है, फिलहाल तो 16,000 टूट जाएंगे तो 15,800 आपकी टारगेट बन जाएंगे। उससे नीचे है, देखिए ये जो लेवल है ये लेवल है 15,700 की लेवल गाइस। तो आपको 15,800 तक मैक्सिमम टारगेट लेना है, 700 को नहीं है। 700 से लेके 800 के बीच में साइडवेज होने के बाद इधर फिर से ऊपर चल सकती है या तो नीचे। तो आपके सामने अभी दो पड़ाव है गाइस। पहली पड़ाव है ये लेवल, ये टूट जाएंगे तो सेकेंड ये लेवल आ जाएंगे। ठीक है, जो कि 15,700 के करीब बन रहे हैं। तो 700 टूट जाएंगे तो गाइस ये जो हम लोगों ने अभी अभी कप एंड हैंडल पैटर्न की मार्क किया उसके जो रिएक्शन आएंगे वो रिएक्शन नीचे के साइड पे चले जाएंगे और मार्केट तब जाके शेयर शॉर्ट फॉल हो जाएंगे गाइस। ठीक है, और वो फॉल की जो जगह है बहुत बड़ी जगह बन सकते हैं, बहुत बड़ी जगह गाइस आपके सामने है। 2 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, इसका लेंथ कितना होगा वो भी बता दिया था गाइस। ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एनीवेज तो देखिए अभी के लिए आपको जैसे मैंने कहा ये लो टूट जाते हैं, इस कैंडल की लो को ध्यान में रखिए 16,172, तो 16,150 अप पकड़ के चलिए। 16,150 जब ही टूट जाएंगे, 150 के लेवल ये है तो एक्चुअल में क्या है देखिए 172 है, तो 20 पॉइंट्स और रुक जाइएगा, इस कंफर्मेशन आपके सामने मिल जाएंगे। तो 16,150 अगर टूट जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग नीचे के साइड पे 16,050 तक की टारगेट बना सकते हैं। तो 150 से लेके 50 के बीच में 100 पॉइंट है, आराम से आप लोग 60 टू 70 पॉइंट्स कमा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट गाइस उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखिएगा, जहां से ये जो लेवल की लो है 16,172 है, तो इसके थोड़े ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट 16,050 पे निकल जाइए। ओके, और गाइज यहाँ से अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, रिवर्स दिखता हुआ दिखे, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे ऊपर के साइड पे 16,500 पे 60.6 लाख की पोजीशंस और अकॉर्डिंग टू द 70,000 पे 63.7% की पोजीशन।
तो इससे भी ज्यादा 17,000 पे है, मैक्सिमम लोग रहना चाहते हैं। 117.8% की पॉजिटिव चेंजेस, इस जगह पे 153.3% की पॉजिटिव चेंजेस। तो बहुत सारा लोगों को लगते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर के साइड पे नहीं आएगी, नीचे के साइड पे फॉल होंगे। तो इसी वजह से गाइस 300 पॉइंट के डिफरेंस में भी बहुत ज्यादा पोजीशंस पॉजिटिव में दिख रहे हैं चेंजेस की परसेंटेजेस। और गाइस देखिए यहाँ पे कमजोरी ही कमजोरी है, बहुत दूर 15,400 तक की जगह बना लिया। 16,000 पे भी कुछ ना कुछ पोजीशंस है जहां से एक रिवर्स हो सकते हैं, या तो 15,400 तो बहुत नीचे है। आपको पता है कि कौन से लेवल कहाँ पे बन रहे हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस गाइस, यहाँ पे जो लेवल बन के आ रहा था ये है 15,700 की लेवल। तो यहाँ पे गाइस 15,700 पे देखिए उतना खास कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है, उससे भी नीचे है, उसके मतलब क्या है, मार्केट कैन फॉल। ओके, नीचे के साइड पे अगर 16,000 टूट जाते हैं तो ये मार्केट और भी नीचे के साइड पे जा सकते हैं गाइस। तो ये ध्यान में रखिए कि 16,000 को आपको ध्यान से देखना होगा। अगर इस लेवल पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ना मिले इसके बीच में, तो सिर्फ वेट कर जाइए, आइदर इस चैनल की लोअर एंड तक आने दीजिए, उसके बाद रिवर्स पे बाइंग लीजिए, और गाइस इस पे ब्रेकडाउन आते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। सिर्फ एक चीज लास्ट में ऐड कर दूंगा मंडे के लिए। देखिए वर्ल्ड मार्केट पे माइनस दिख रहे हैं, आपके सामने है। डाउ जोन्स भी -2.36% है, ठीक है। नैस्डैक भी -3.32% है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर चीज गाइस माइनस में दिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस नीचे के साइड पे प्रेशर इसी वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को अभी के लिए तो थॉट प्रोसेस नीचे के ही रखना है। अगर ऊपर के साइड पे ऐसे कुछ मोमेंटम आ जाते हैं तो गाइस उसको उतना सीरियसली मत लीजिए, इसलिए कि मेरा मानना है कि ट्रेंड के साथ चलना ही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए ऐसे हम लोगों ने थॉट प्रोसेस बना लिया कि नीचे के साइड पे प्राइस आएंगे तो डेफिनेटली शॉर्टिंग ही करेंगे, मगर मार्केट अपने दिशा से अपने हिसाब से चलते हैं। तो उसको मानते हुए एक चीज सिर्फ ऐड कर दूंगा, अगर मान लीजिए कि इस लेवल पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ब्रेकआउट वगैरह मिल जाता है, तो गाइस जल्दी से निकल जाइएगा। पहली बात है एंट्री लीजिए, और ऊपर के साइड पे 16,350 से भी ऊपर 16,400 तक की जगह आपके पास खुला हुआ है। 16,500 से प्रेशर दिख रहे हैं ऊपर के साइड पे। देखिए ये जो लेवल बन रहे हैं यहाँ से ही नजदीक से बार बार गिरावट हो रही है। तो 16,500 शुड बी योर नेक्स्ट गुड रेजिस्टेंस लेवल। बट यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाते हैं, डबल कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। सेकंड कैंडल डेफिनेटली एक्साइटिंग होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इसके नीचे रखिए, इसके नीचे रखिए स्टॉप लॉस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। नीचे के साइड ऊपर के साइड पे 16,400 से भी 16,450 तक की जगह है। मैं पहले आपको छोटा लेवल के लिए कहा था गाइस यहाँ पे, मगर अभी आपको कह रहा हूँ 16,450 तक की जगह आई थिंक आपको आराम से मिल जाएंगे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आता है तो। मगर गाइस रिमेंबर इट, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को यहाँ पे फिक्स करके देन बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिएगा, और 1:1 पे जाइए, आपका प्रॉफिट सही निकलेंगे। उससे ज्यादा लालच मत कीजिए, इसलिए कि प्राइस किसी भी टाइम पे रिवर्स हो सकते हैं गाइस, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ओके। और बहुत बड़ी गैप डाउन या गैप अप बन गए तो वो अलग बात है। इस लेवल पे अगर 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाएंगे तो उसके बाद तो रिवर्स आना ही है, और रिवर्स आएंगे तो इस लेवल तक आएंगे, फिर से प्राइस नीचे के साइड पे फॉल होंगे। आई मीन गाइस, अगर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे जो गैप है, ये गैप डाउन ओपनिंग वगैरह हो जाते हैं, मान लीजिए इस पे आके यहाँ पे आ गया, फिर रिवर्स आपके सामने आ जाएंगे, और यहाँ से फिर से फॉल होने का चांस होंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो सकते हैं तब जाके। मगर यहाँ पे गैप डाउन होके एक छोटा सा रिवर्स आएंगे, फिर जाके टूटेंगे। इसलिए इसके मतलब क्या है, एक या दो दिन और भी लग सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।